नमस्कार, बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे जिसने 2019 में भयंकर क्राइसिस देखी। जी हाँ, हम येस बैंक की बात करेंगे। अब येस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सुर्खियों में है, वो ये कि आरबीआई ने इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है 51% की हिस्सेदारी बेचने के लिए। अब आखिर ये मामला है क्या, और आज जो हम तेजी देख रहे हैं इस कंपनी के शेयर में, तो उसके पीछे का बड़ा कारण क्या यही है, जानेंगे इस सबके बारे में प्रवीण सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तो ये खबर जो चल रही है कि आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है येस बैंक को, क्या ये खबर सही है? नहीं, देखिए, खबर इस तरह की आई, मिंट में खबर ये आई कि आरबीआई ने यस बैंक को अपना 51% यानी कंट्रोलिंग स्टेक बेचने के लिए इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसके शेयर चढ़े। हालांकि यस बैंक ने जो शेयर बाजार हैं उनको अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, खुद से उसने बताया है कि इस तरह की जो खबरें हैं ये खबर बेसलेस है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है और स्पेकुलेटिव है, इसलिए उसने तस्वीर को साफ किया है। इसके बावजूद यस बैंक के शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़ के 26 रुपए 21 पैसे पे पहुंच गए। शेयर एसबीआई के भी आज चढ़ गए। संभवतः यही वजह रही इस पूरे एसबीआई के शेयरों के चढ़ने की भी। जी सर, हमने देखा कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं जो इनके प्रमोटर्स के लिस्ट में है, जिसमें एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई भी मौजूद है, और जैसे सर ने बताया कि एसबीआई के शेयर में भी हमको तेजी देखने को मिली। लेकिन अमूमन जितने भी बैंक्स हैं जो येस बैंक के प्रमोटर्स हैं, उनमें तेजी देखने को मिल रही है आज बाजार में। तो सर, सबकी ही यही वजह है कि आज येस बैंक को लेकर जो खबर आई है, और खैर उन्होंने इस बात का खंडन भी कर दिया, लेकिन फिर भी जो है मानने के तैयार नहीं है बाजार। हो सकता है ये वजह हो बाकी के बैंकों के शेयरों में भी चढ़ने की, क्योंकि उसमें एचडीएफसी बैंक भी है, एलआईसी भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है। ये सारे बैंक जो है वो एक कंसोर्शियम जो था एसबीआई की अगुवाई वाला, जिसमें एसबीआई के पास 24% के लगभग का स्टेक है यस बैंक का। यस बैंक को जब 2019 में क्राइसिस आई थी बड़ी, तो उस वक्त एसबीआई ने ही यस बैंक को रेस्क्यू किया था, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन इस वजह से शेयरों में तेजी हो सकती है। बड़ी बात यहाँ ये है समझने की कि जो मिंट की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया कि यस बैंक भारत का 6वां सबसे बड़ा बैंक है, और जो स्टेक सेल है 51% की, उसको देश के जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एक्विजिशन माना जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि इस स्टेक सेल से यस बैंक की वैल्यूएशन है वो लगभग $10 बिलियन निकल रही है, 10 अरब डॉलर निकल रही है। और अगर आप 51% स्टेक को बेचने की बात करते हैं तो वो $5.1 बिलियन की सेल निकल के सामने आती है। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी डील हो सकती है। जो सोर्सेस के हवाले से कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि जो बिडर्स हैं उन्होंने ये मांग की थी कि यस बैंक में अगर स्टेक सेल होगा, अगर वो खरीदेंगे तो वो 51% या उससे ज्यादा की स्टेक सेल होगी तभी उसको खरीदेंगे, उससे कम नहीं खरीदेंगे। तो माना ये जा रहा है कि जो खबर के मुताबिक आरबीआई इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, 51% स्टेक सेल को हम मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन ये अभी सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिली है, ये बात भी खबर में कही गई, और उन्होंने कहा है कि वो जो रिटन में अप्रूवल है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी इस पूरे उसमें है। हमने अब तक आपको बताया कि आरबीआई ने येस बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है या नहीं। आगे चलकर क्या आरबीआई जो है रिटर्न में भी इस चीज को लागू करती है या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार हम जो है नजर डालते हैं कि येस बैंक की 2019 में क्या क्राइसिस देखने को मिला था येस बैंक को लेकर, और उसके बारे में सर पूरी हम लोग को टाइमलाइन भी समझाएंगे कि क्या क्या हुआ था 2019 में, जिसके बाद अब जो शेयर है वो करीबन 27 रुपए के आसपास जो है येस बैंक का कारोबार कर रहा है, जो पहले इससे काफी आगे था। सर देखिए, यस बैंक भारत के बैंकिंग सेक्टर की एक ऐसी कहानी है जिसको जो सबको हैरान भी करती है और परेशान भी करती है। बैंक राणा कपूर ने का प्रमोट किया गया बैंक था, और वही इस बैंक में फ्रॉड और दूसरे तरीके के उनपे एलिगेशंस लगे ब्राइबरी के और बाकी, जिस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। मैं आपको बताऊं, सितंबर में आरबीआई ने यस बैंक के जो प्रमोटर थे और एमडी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे राणा कपूर, उनको एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था। इसके बाद अगस्त में जो यस बैंक का शेयर 404 रुपए पे चल रहा था, वो इसके बाद घट के 5 रुपए के लो तक पहुंच गया, 5 रुपए 65 पैसे के लो तक पहुंच गया। तो हुआ ये कि
इनको आरबीआई ने राणा कपूर को जनवरी 2019 में अपना पद छोड़ने के लिए सीईओ के पद से उतरने के लिए बोल दिया था जी। इसके बाद से बैंक के जो बैड लोन्स हैं, एनपीएस हैं, वो बढ़ते चले गए और 2019 में अप्रैल में मैक्वायरी ने इसको डबल डाउनग्रेड कर दिया और इसके बाद स्टॉक यस बैंक का 30% डाउन हो गया। मई 2019 में आरबीआई ने एक सेंट्रल अपने आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर थे आर गांधी, उनको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया था यस बैंक के बोर्ड का। और ये एक ऐसा कदम है जो बैंकों में जब बहुत बड़ी कोई क्राइसिस होती है तो उसके बाद उसको हालात को संभालने के लिए आरबीआई करता है। अभी हमने हाल में देखा कि बंधन बैंक में भी रिजर्व बैंक ने अपने एक एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात की है। वहां पे उनके जो चंद्रशेखर घोष हैं जो सीईओ है, उनको उनका कार्यकाल इसी जुलाई में समाप्त हो रहा है। तो इस तरह की जब क्राइसिस होती है, क्राइसिस को इंडिकेट करता है अगर आरबीआई अगर किसी बैंक के बोर्ड में अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है। बाद में 2020 में यस बैंक को मॉरिटोरियम में डाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ा। केंद्र सरकार ने इसके बोर्ड का टेक ओवर कर लिया, मॉरिटोरियम लगा दिया गया। इन्वेस्टर यानी जो डिपॉजिटर्स थे बेसिकली वो फंस गए क्योंकि उस पे जो विड्रॉल की जो लिमिट्स हैं उसको भी तय कर दिया गया, कई तरीके की पाबंदियां लगा दी गई। तो ये आरबीआई ये जो पूरी यस बैंक की मतलब क्राइसिस थी ये 2020 में जाके फुल ब्लोन क्राइसिस में तब्दील हो गई थी। और उसके बाद एसबीआई इसने इसका रेस्क्यू किया। उन्होंने फर्स्ट ट्रेंच में इसमें 6000 करोड़ रुपए डाले। आरबीआई के ही एक डिप्टी एमडी हैं, उनको इसका पूरा बैंक चलाने का जिम्मेदारी सौंपी गई। और 2020 से फिर आरबीआई कह रहा हूँ, एसबीआई माफ कीजिएगा, एसबीआई के डिप्टी एमडी थे, उनको इस बैंक को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और उसके बाद से फिर बैंक का कामकाज सुधरना शुरू हुआ और आज बैंक पटरी पे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि यस बैंक और आरबीआई का ये जो मामला है वो क्या निकल कर सामने आया है। सबसे बड़ी खबर ये भी है इसमें कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनके स्टेक्स यस बैंक में मौजूद है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई, वो भी अब यस बैंक से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि बाजार में इन सभी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। अब लगता है कि लंबे क्राइसिस के बाद यस बैंक भी जो है वो पटरी पर आने लगा है। अब निवेशकों के लिहाज से भी अच्छी खबर है, अगर आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे भी देती है तो हमको बाजार में और एक्शन देखने को मिल सकता है इस कंपनी के शेयर में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और विश्व जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।